एक बार नसीरुद्दीन अपने बहुत पुराने दोस्त जमाल साहब से मिले। अपने पुराने दोस्त से मिलकर वे बड़े खुश हुए। कुछ देर गपशप करने के बाद उन्होंने कहा, चलो दोस्त, मोहल्ले में घूम आए। जमाल साहब ने जाने से मना कर दिया और कहा, अपनी इस पोशाक में मैं लोगों से नहीं मिल सकता, ही मामूली सी। नसीरुद्दीन ने कहा, बस इतनी सी बात। नसीरुद्दीन तुरंत उनके लिए अपनी एक भड़कीली अचकन निकाल कर लाए और कहा, इसे पहन लो, इसमें तुम खूब अच्छे लगोगे। सब देखते रह जाएंगे। बंठन कर दोनों घूमने निकले। दोस्त को लेकर नसीरुद्दीन पड़ोसी के घर गए। नसीरुद्दीन ने पड़ोसी से कहा, ये हैं मेरे खास दोस्त जमाल साहब। आज कई सालों बाद इनसे मुलाकात हुई है। वैसे जो अचकन इन्होंने पहन रखी है वह मेरी है। यह सुनकर जमाल साहब पर तो मानो घड़ों पानी पड़ गया। बाहर निकलते ही मुंह बनाकर उन्होंने नसीरुद्दीन से कहा, तुम्हारी कैसी अकल है? क्या यह बताना जरूरी था कि यह अचकन तुम्हारी है? तुम्हारा पड़ोसी सोच रहा होगा कि मेरे पास अपने कपड़े हैं ही नहीं। नसीरुद्दीन ने माफी मांगते हुए कहा, गलती हो गई, अब ऐसा नहीं कहूंगा। अब नसीरुद्दीन उन्हें हुसैन साहब से मिलवाने ले गए। हुसैन साहब ने गर्मजोशी से उनका स्वागत सत्कार किया। जब जमाल साहब के बारे में पूछा तो नसीरुद्दीन ने कहा, जमाल साहब मेरे पुराने दोस्त हैं और इन्होंने जो अचकन पहनी है वह इनकी अपनी ही है। जमाल साहब फिर नाराज हो गए। बाहर आकर बोले, झूठ बोलने को किसने कहा था तुमसे? क्यों? नसीरुद्दीन ने कहा, तुमने जैसा चाहा मैंने वैसा ही तो कहा। पोशाक की बात कहे बिना काम नहीं चलता क्या? उसके बारे में न कहना ही अच्छा है, जमाल साहब ने समझाया। जमाल साहब को लेकर नसीरुद्दीन आगे बढ़े। तभी एक अन्य पड़ोसी मिल गए। नसीरुद्दीन ने जमाल साहब का परिचय उनसे करवाया। मैं आपका परिचय अपने पुराने दोस्त से करवा दूं। यह हैं जमाल साहब और इन्होंने जो अचकन पहनी है उसके बारे में मैं चुप ही रहूं तो अच्छा है। एक दिन नसीरुद्दीन अपने दोस्तों के साथ बैठे बतिया रहे थे। बात ही बात में उन्होंने गप मारना शुरू कर दिया। तीरंदाजी में मेरा मुकाबला कोई नहीं कर सकता। मैं धनुष कसता हूँ, निशाना साधता हूँ और तीर छोड़ता हूँ। शू उ तीर सीधे निशाने पर लगता है। दोस्तों को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने नसीरुद्दीन की परीक्षा लेने का फैसला किया। एक दोस्त भागा भागा गया और तीरधनुष खरीद कर ले आया। नसीरुद्दीन को थमाते हुए उसने कहा, ये लो तीरधनुष और अब साधो अपना निशाना उस लक्ष्य पर। देखते हैं कि तुम सच बोल रहे हो या झूठ। नसीरुद्दीन फंस गए। उन्होंने धनुष अपने हाथों में उठाया, डोर खींची, निशाना साधा और छोड़ दिया तीर को। शू उ निशाने पर नहीं लगा, बल्कि वह तो बीच में ही कहीं गिर गया। तीर हा 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 हा। सभी दोस्त हंसने लगे। क्या यही तुम्हारा बेहतरीन निशाना था? उन्होंने कहा। नहीं नहीं, हरगिज नहीं। यह तो काजी का निशाना था। मैं तो तुम्हें दिखा रहा था कि काजी कैसे निशाना लगाता है। इतना कहते हुए नसीरुद्दीन ने दोबारा धनुष उठाया, डोर खींची, निशाना साधा और तीर को छोड़ दिया। उ, उ, उ। इस बार तीर पहले वाले तीर से तो थोड़ा आगे गिरा पर निशाना फिर भी चूक गया। दोस्तों ने कहा, यह तो जरूर तुम्हारा ही निशाना था नसीरुद्दीन। बिल्कुल नहीं, नसीरुद्दीन ने कहा, यह मेरा नहीं, सेनापति का निशाना था। एक दोस्त ने ताना कसा, सूची में अब अगला कौन है? इतना सुनते ही सबने जमकर ठहाका लगाया। नसीरुद्दीन खामोश रहा। उसने चुपचाप एक और तीर उठाया। नसीरुद्दीन ने एक बार फिर तीर चलाया।
गु उ। इस बार तीर ठीक निशाने पर लग गया। सभी आश्चर्य से नसीरुद्दीन की ओर मुंह बाएं ताकने लगे। इससे पहले कि कोई कुछ कह पाता, नसीरुद्दीन ने एक विजेता के अंदाज में कहा, देखा तुमने, यह था मेरा निशाना। मुल्ला नसीरुद्दीन की बेकारी से उनकी बीवी तंग आ चुकी थी। वह प्रायः मुल्ला को कोई काम न करने पर धिक्कारती। मुल्ला कुछ न कहते। एक दिन उनकी बीवी ने कुछ अधिक ही बकबक शुरू कर दी। जब मुल्ला बहुत तंग आ गए तो गुस्से की हालत में बीवी से बोले, तुमने अकारण मुझे परेशान कर रखा है। मैं नौकरी कर भी कैसे सकता हूँ? तुम जानती हो कि मैं खुदा का सेवक हूँ जो सबको जीविका देने वाला है। अब तुम ही बताओ, एक समय में 2 नौकरियां कैसे हो सकती हैं? बीवी कुछ देर सोचने के बाद बोली, चलो माना, तुमने अल्लाह मियाँ की नौकरी कर रखी है, पर हर मालिक अपने नौकर को तनख्वाह देता है। आखिर तुम्हें तनख्वाह क्यों नहीं मिलती? मुल्ला की समझ में यह बात आ गई। वह बीवी से संबोधित होकर बोले, मेरा ख्याल है मैंने कभी अल्लाह से तनख्वाह मांगी ही नहीं। अगर मैं मांगता तो वह अवश्य ही देता। जब दुनिया के कंजूस मालिक तनख्वाह दे देते हैं तो अल्लाह मियाँ तो सब मालिकों का मालिक है, वह क्यों न देगा? बीवी ने कहा, अब तुम ही समझो, जाओ अपनी तनख्वाह मांग कर देखो। मुल्ला बीवी के पास से उठे और सीधे बाग में पहुंचे। वहां जाकर पहले तो नमाज पढ़ी। उसके बाद खड़े होकर हाथ ऊंचे करके खूब जोर जोर से प्रार्थना करने लगे, मेरे परवरदिगार, मैंने अपना सारा जीवन तेरी आराधना और तेरे बंदों की सेवा में बिताया है। इसकी मजदूरी कम से कम 100 दीनार बनती है। अगर तू मुझे यह धन प्रदान कर दे तो मैं जीवन भर तेरा आभारी रहूंगा। मेरे खुदा, मेरी प्रार्थना सुन ले। बाग के पास एक मकान था। उसमें कोई अमीर आदमी रहता था। उसने मुल्ला की यह प्रार्थना सुन ली। उसको मजाक सूझा। उसने 100 दीनार एक थैली में डालकर थैली को खिड़की से बाहर फेंक दिया। वह मुल्ला के कदमों में आकर गिरी। मुल्ला ने थैली देखी तो उनका सिर गर्व से ऊंचा हो गया। वह बड़े रौब के साथ खड़े हुए और थैली बगल में दबाकर सीधे बीवी के पास पहुंचे और उससे बोले, देखो, मैं न कहता था कि मैं भी बहुत पहुंचा हुआ फकीर हूं। जैसे ही मैंने खुदा से अपनी पिछली सेवाओं की मजदूरी मांगी, उसने उसी समय मेरे कदमों में यह धन डाल दिया। अब तो तुम मानती हो मुझको। बीवी सचमुच बहुत प्रभावित हुई। उसे रुपयों का थैला मिलना था कि मुल्ला के दिन फिर गए। खूब दिल खोलकर पैसा खर्च करने लगे। घर गृहस्थी की एक एक चीज खरीदी जाने लगी। मुल्ला और उनकी बीवी ने अपने लिए खूब कपड़े खरीदे और सिलने के लिए दर्जी को दे दिए। हर प्रकार का फर्नीचर भी खरीदा। मोहल्ले भर में बात उड़ गई कि मुल्ला को कहीं से बड़ा पैसा हाथ लग गया है। जब उस अमीर आदमी को पता लगा कि मुल्ला उसका दिया हुआ धन बेतहाशा खर्च कर रहा है तो उसको बड़ी चिंता हुई। उसने सोचा कि अगर मुल्ला ने सारा धन खर्च कर डाला तो उससे वापस मिलना असंभव है। इसलिए उसके पास जाकर सारा मजाक उसको बता दिया जाए और अपना धन वापस लिया जाए। यह सोचकर वह भागा हुआ मुल्ला के पास आया और सारी कहानी उसे कह सुनाई। मुल्ला ने जवाब दिया, जाइए अपना काम कीजिए, बेवकूफ किसी और को बनाइएगा। मुझे तो मेरे खुदा ने धन दिया है। आपने शायद मेरी प्रार्थना सुन ली थी, इसी को सुनकर आपने यह कहानी गढ़ ली है। धन आपको हरगिज न दूंगा। अमीर आदमी ने कहा, मैं भी इतना बड़ा धन आसानी से नहीं छोड़ सकता। मैं तुम्हें अदालत में ले जाऊंगा, देखें वहां से कैसे बचते हो। यह कहकर अमीर आदमी वहां से जाने लगा तो मुल्ला ने उसे रोक कर कहा, मैं अदालत में जाने को तैयार हूं,
अगर अदालत यह कहती है कि यह धन तुम्हारा था तो मैं पैसा पैसा चुकाने की हिम्मत रखता हूं, पर मेरी एक शर्त है। मेरे पास न तो उचित कपड़े हैं और न कोई सवारी। अगर मैं वर्तमान हालत में अदालत में गया तो वह अवश्य ही तुम्हारे व्यक्तित्व और माल दौलत से प्रभावित होकर तुम्हारे पक्ष में फैसला कर देगी। इसलिए मुझे अदालत से उस समय तक न्याय की आशा नहीं है जब तक मेरा पुलिया भी तुम्हारे जैसा न हो जाए। अमीर आदमी ने मुल्ला को अदालत तक ले जाने की खातिर अपना लंबा कोट और घोड़ा उसे दे दिया और स्वयं पैदल सादे कपड़ों में चलने लगा। अब मुल्ला की शान ही कुछ और थी। दोनों इसी प्रकार अदालत में पहुंचे। वहां पहुंचकर अमीर आदमी ने पूरी घटना बयान की और काजी से याचना की कि उसका धन दिलवाया जाए। काजी ने मुल्ला से पूछा, तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? मुल्ला ने जवाब दिया, हुजूर, इस आदमी का दिमाग खराब है, इसकी कोई बात विश्वास के योग्य नहीं है। काजी ने पूछा, इस दावे का कोई प्रमाण तुम्हारे पास है? मुल्ला ने बड़ी निश्चिंतता से जवाब दिया, इसका प्रमाण यह आदमी स्वयं अपनी जबान से देगा। यह जो भी चीज देखता है फौरन अपनी कह देता है। अगर आप इससे मेरे घोड़े के बारे में पूछें तो यह कहेगा मेरा है। इसी प्रकार मेरे कपड़ों के बारे में सवाल करें तब भी यही कहेगा मेरे हैं। ऐसे आदमी की बात का क्या विश्वास? जब इन छोटी छोटी चीजों को यह अपना कह बैठता है तो 100 दीनार तो एक बड़ा धन है। अमीर आदमी ने मुल्ला का यह भाषण सुना तो फौरन चीखा, पर हुजूर, यह चीजें तो सचमुच मेरी हैं। काजी ने उसी समय मुकदमा खत्म करके मुल्ला को सम्मानपूर्वक मुक्त कर दिया। मुल्ला नसरुद्दीन अक्सर सोचता था कि ऐसी क्या तिकड़म भिड़ाई जाए जिससे उसे हरम में घुसने का मौका मिले। वह खुदा से दुआएं करता कि या खुदा, तूने कई मुश्किल मौकों पर मेरी मदद की है, इस बार भी कोई ऐसा रास्ता निकाल जो मैं अपनी मासूम गुलजान को इसके चंगुल से बचा सकूं। उस बूढ़े बाप की दुआ कबूल कर मेरे अल्लाह, जिसका कलेजा अपनी बेटी के लिए तड़प रहा है। और फिर एक दिन जैसे खुदा ने उसकी दुआ कबूल कर ली। गुमसुम मुल्ला नसरुद्दीन अपने कमरे में बैठा था कि तभी एक सैनिक ने आकर द्वार खटखटाया और अमीर का संदेश दिया कि मौलाना शाही बाग में अमीर के हुजूर में हाजिर हों। मुल्ला नसरुद्दीन तुरंत उनके हुजूर में हाजिर हुए। जाकर देखा, अमीर एक दरख्त के नीचे आराम फरमा रहे थे, लेकिन थे बड़े उदास और गमगीन। मुल्ला नसरुद्दीन ने सलाम अर्ज किया और पूछा, गुस्ताखी माफ हो आलमपना, क्या ये खाकसार जान सकता है कि हुजूर किस गम में डूबे हैं और बंदे को किस सबब से याद किया है? हम बहुत परेशान हैं मौलाना, दुनिया जहान से परेशान हैं। हमें लगता है कि हम बादशाह हैं ही नहीं। अमीर अत्यधिक दुहखी स्वर में बोले, ऐसी क्या बात है जहां पनाह? चौंकने की शानदार एक्टिंग करते हुए मुल्ला नसरुद्दीन ने पूछा, बंदे के होते आप इस प्रकार दुहखी हैं, यह तो मेरे लिए बड़ी गैरत की बात है। यूं तो बहुत परेशानियां हैं मौलाना, मगर हमारी सबसे बड़ी सिरदर्दी हमारी नई रखैल है। नई रखैल? इस बार मुल्ला नसरुद्दीन के चेहरे पर तेजी से चिंता के भाव उभरे। क्या हुआ उसे जहांपना? क्या किया उसने? क्या हरम से भाग गई? नहीं नहीं मौलाना, यह बात नहीं है। अमीर बोले, दरअसल उसने पिछले 3 दिनों से खाना नहीं खाया है, वह बीमार है। शायद उसकी जान भी खतरे में हो। हमें उसकी बहुत चिंता है। यदि हम एक बार भी उसके साथ हम बिस्तर हो लेते तो हमें उसकी बीमारी या मौत का शायद इतना गम न होता, मगर अब तुम हमारी परेशानी का खुद अंदाजा लगा सकते हो मौलाना।
यदि ऐसी बात थी तो मुझे पहले क्यों नहीं बताया गया मेरे आका। आखिर यह आलिम हकीम मौलाना हुसैन किस मर्ज की दवा है मेरे आका। आप बिल्कुल भी चिंता न करें। हकीम मौलाना हुसैन के होते कोई बीमारी चाहे कितनी ही खतरनाक क्यों न हो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मौलाना हुसैन अमीर ने अपनी कुर्सी पर बेचैनी से पहलू बदला और बोला, क्या तुम पूरे विश्वास से कह सकते हो कि वह तुम्हारे इलाज से बच सकती है। माँ दौलत अच्छी तरह जानते हैं कि बगदाद से बुखारा तक मेरे जैसा दूसरा कोई होशियार हकीम नहीं है। खम ठोककर मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा, जाओ मौलाना हुसैन, जाओ, उसके लिए अच्छी दवा तैयार करो। अमीरे आजम अब मुल्ला नसरुद्दीन ने अपना पत्ता फेंका, पहले मुझे रोगी से मिलकर उसके रोग का पता लगाना होगा, उसका परीक्षण करना होगा। रोगी का परीक्षण? अमीर ने आंखें तरेरी, मौलाना, क्या तुम्हें यह नहीं मालूम कि हरम में पराए मर्दों का झांकना भी गुनाह है, माँ दौलत के अलावा वहां किसी के कदम। मुझे क्षमा करें शहंशाहे आजम। घुटनों तक सिर झुकाकर मुल्ला नसरुद्दीन ने बड़े ही नम्र स्वर में कहा, मैं हकीम हूँ और बिना रोगी का परीक्षण किए भला उसे कोई दवा कैसे दे सकता हूँ। यह सुनकर अमीर लगभग गुर्राते हुए बोला, अरे नाचीज गुलाम, क्या तू इतना भी नहीं जानता कि हमारी दासियों का मुंह मरने से पहले कोई भी नहीं देख सकता। मुल्ला नसरुद्दीन ने फौरन अमीर की बात को लपक लिया, ए मेरे आका, इस नाचीज गुलाम ने कब कहा कि मैं उनका मुंह देखना चाहता हूँ मेरे सरताज। मैं तो अपने इल्म में इतना माहिर हूँ कि उनका हाथ, बल्कि हाथ का नाखून देखकर ही उनके रोग को समझ सकता हूँ। चेहरे की तरफ नजरें उठाने की गुस्ताखी तो मैं सपने में भी नहीं कर सकता। हाथ देखकर? अमीर का गुस्सा पानी के बुलबुले की भांति समाप्त हो गया। वह बोले, यह तुमने पहले क्यों नहीं बताया, इसमें तो कोई हर्ज नहीं है। तुम्हारे साथ हम भी हरम में चलेंगे। यदि तुम हमारी रखैल का सिर्फ हाथ ही देखोगे तो हमें कोई ईर्ष्या नहीं होगी। मुल्ला नसरुद्दीन ने सोचा कि यहाँ गुलजान से अकेले में तो मुलाकात संभव ही नहीं है। आठ अमीर साथ रहें और मैं उसे दिलासा दे दूं, भला इससे अच्छी बात और क्या होगी। गुलजान से मुलाकात? प्रतीक्षा की घड़ियां जल्दी ही समाप्त हो गईं और वह घड़ी आ पहुंची जब मुल्ला नसरुद्दीन को अमीर के हरम में घुसने का हसीन मौका मिल गया। गुलजान को एक नज़र देखने के लिए उसकी आंखें तरस रही थीं। हरम के मुख्य द्वार तक आते आते मुल्ला नसरुद्दीन ने रास्ते का पूरा नक्शा अपने दिमाग में बैठा लिया था। पूरे रास्ते में सख्त परा था। हिजरा उन्हें लेकर एक कमरे में आया। कमरे के बीचों बीच एक पर्दा लटक रहा था। उस बेशकीमती पर्दे के पीछे गुलजान एक नर्म बिस्तर पर बैठी थी। जीने पर्दे के पार उदास और गुमसुम बैठी गुलजान को मुल्ला नसरुद्दीन साफ साफ देख रहा था। अपनी प्यारी गुलजान को देखकर मुल्ला नसरुद्दीन के सीने में हुक्सी उठी और उसका दिल चाहा कि पर्दा हटाकर अंदर घुसे और अपनी गुलजान को सीने से लगा ले, मगर चाहकर भी वह ऐसा न कर सका। किसी प्रकार उसने अपने पर काबू पाया और धीरे से गुलजान को पुकारा, गुलजान। उसकी आवाज सुनते ही गुलजान के मुख से हैरत और दहशत भरी चीख निकल पड़ी। मुल्ला नसरुद्दीन को आशंका हुई कि घबराहट में कहीं गुलजान उसे असली नाम से न पुकार बैठे। आठ बड़ी जल्दी से वह बोला, मेरा नाम मौलाना हुसैन है। मैं नया हकीम नजूमी और आलिम हूँ और अमीर की खिदमत के लिए बगदाद से आया हूँ। तुम समझ रही हो न गुलजान। मैं बोलते बोलते वह रुका और अमीर की तरफ पलटा। शायद यह मेरी आवाज सुनकर डर गई है। हो सकता है कि अमीरे आजम की गैर मौजूदगी में इस हिजड़े ने इसके साथ कोई बदसलूकी की हो। अमीर ने क्रोधित नजरों से हिजड़े को घूरा। हिजड़ा कांपता हुआ जमीन तक झुक गया। दहशत के मारे एक शब्द भी उसके हलक से न फूटा। ए गुलजान। मुल्ला नसरुद्दीन पुनः गुलजान से मुखातिब हुआ, तुम्हारे सिर पर मौत का साया मंडरा रहा है।
लेकिन विश्वास रखो कि मैं तुम्हें बचा लूंगा। तुम्हें मुझ पर पूरा भरोसा करना चाहिए। मैं हर परेशानी, मुसीबत और रोग पर काबू पा सकता हूँ। मुल्ला नसरुद्दीन की आवाज वह लाखों में पहचान सकती थी। यह जानकर कि मुल्ला नसरुद्दीन उस तक आ पहुंचा है, उसकी खुशी का ठिकाना न रहा, मगर सावधान भी थी। वह जानती थी कि उसकी कोई भी गलत हरकत मुल्ला नसरुद्दीन का सिर कलम करवा सकती है। आंख बड़ी बारीक और धीमी आवाज में वह बोली, मैं आपकी बातें सुन रही हूँ। मैं आपको जानती हूँ तथा आपका विश्वास करती हूँ। ए गुलजान, तुम जरा मुझे अपना हाथ दिखाओ ताकि मैं तुम्हारे नाखूनों के रंग से तुम्हारी बीमारी का कारण जान सकूं। धीरे से रेशम का पर्दा हिला और रुई जैसा नाजुक हाथ बाहर आया। मुल्ला नसरुद्दीन ने धीरे से गुलजान का हाथ थाम लिया। सिर्फ उसका हाथ दबाकर ही सांकेतिक भाषा में वह अपने दिल की बात कह सकता है। वह जानता था कि जब उसने उसका हाथ दबाया तो धीरे से गुलजान ने भी उसका हाथ दबा दिया। मुल्ला नसरुद्दीन के दिल में हुक्सी उठी। वह कोई और भी हरकत कर सकता था यदि अमीर उसके कंधे पर न झुका होता। वह बड़े गौर से एक एक हरकत देख रहा था। मुल्ला नसरुद्दीन को अपने कंधे पर उसके सांस लेने की सरसराहट स्पष्ट सुनाई दे रही थी। मुल्ला नसरुद्दीन ने उसकी छोटी उंगली पकड़ ली और गौर से उसका नाखून देखने लगा। उसने चिंतित दृष्टि से अमीर की ओर देखा और गुलजान से पूछा, कहाँ दर्द है गुलजान? दिल में। वह एक लंबी सांस लेकर बोली, मेरा दिल गम और चाहत से लबरेज है। तुम्हारे गम का कारण क्या है? मैं जिससे मोहब्बत करती हूँ उससे जुदा हूँ। मुल्ला नसरुद्दीन ने अमीर के कान में कहा, यह अमीर आजम की जुदाई में बीमार है। यह सुनते ही अमीर का चेहरा खिल उठा। गुलजान पुनः बोली, जिसे मैं दिलोजान से चाहती हूँ वह मुझसे जुदा है। मुझे लगता है कि मेरा प्यार मेरे बिल्कुल करीब है, लेकिन न तो मैं उसे गले ही लगा सकती हूँ और न ही प्यार कर सकती हूँ। हाय, न जाने वह मुबारक घड़ी कब आएगी जब वह प्यार से मुझे अपने गले लगाएगा। मुल्ला नसरुद्दीन ने गहरा आश्चर्य जाहिर किया, या अल्लाह, इतने थोड़े समय में ही शहंशाह ने इनके दिल पर कैसा जादू कर दिया है। वल्लाह, मरहबा। यह सुनकर अमीर की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। वह एक जगह खड़े नहीं हो पा रहे थे, बल्कि आस्तीन में मुंह छिपाए पागलों की भांति खींखी करके हंस रहे थे। अमीर की हरकतें देखकर पर्दे के पीछे बैठी गुलजान बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोक पाई। मुल्ला नसरुद्दीन ने पुनः उसे सांकेतिक भाषा में समझाना शुरू किया, गुलजान, तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो। मैं तुम्हें प्रत्येक खतरे से बचा लूंगा। फिलहाल तो अमीर आजम तुम्हारे करीब नहीं आ सकेंगे, क्योंकि मैंने उन्हें आगाह कर दिया है कि सितारों का आदेश है कि वे किसी औरत का नकाब न उल्टे। लेकिन इसके बावजूद तुम्हारी खुशी का दिन निकट ही है। सितारे धीरे धीरे अपना अंदाज बदल रहे हैं। तुम समझ रही हो न गुलजान? सितारे शीघ्र ही मुबारक होंगे और तुम अपने प्यारे, अपने सपनों के शहजादे की बाहों में होगी। मैं जिस रोज तुम्हें दवा भेजूंगा उससे अगले रोज तुम्हारी खुशी का दिन होगा। हाँ, दवा पीने के अगले रोज तुम तैयार रहना अपने दामन में खुशियां भरने के लिए। गुलजान से यह खुशी बर्दाश्त नहीं हो पा रही थी। वह कभी रोती कभी हंसती। वह बोली, शुक्रिया ए मौलाना हुसैन, आपका लाख लाख शुक्रिया ए हकीम मौलाना हुसैन। मैं समझ गई कि मेरा प्यार मेरे बिल्कुल नजदीक है। मुझे लगता है कि उसके और मेरे दिल की धड़कनें एक हो गई हैं। मैं उसके बिना नहीं रह सकूंगी। और फिर उसे समझा बुझाकर मुल्ला नसरुद्दीन और अमीर हरम से वापस लौट आए। दरबार में आकर अमीर ने सोने के सिक्कों से भरी थैलियां मुल्ला को भेंट की। फिर मुल्ला नसरुद्दीन अपने आवास की ओर बढ़ गया।
उसने निर्णय कर लिया था कि अब जल्दी ही कुछ करना होगा। स्वच्छंद घूमने वाले मुल्ला नसरुद्दीन का अब उस महल में दम घुटने लगा था। रात होने लगी थी। बुखारा के मेहनतकश नागरिक खा पीकर सोने की तैयारियां करने लगे थे। मुल्ला नसरुद्दीन घूमने का बहाना करके महल से निकल आया था। बुखारा की गलियों में ठंडक व अंधेरा था। मुल्ला नसरुद्दीन अपने दोस्त अली के चायखाने की ओर चल दिया। रास्ते में उसने शाही शख्स होने के सभी चिन्ह अपनी पोशाक से उतार दिए। अब वह एक साधारण नागरिक की भांति था। द्वार पर दस्तक होते ही अली ने दरवाजा खोला, उसे पहचानते ही गले लगा लिया। फिर उसे लेकर वह गुप्त कक्ष में आ गया। वहां बैठकर मुल्ला नसरुद्दीन ने उसे महल के अंदर घटी सारी घटना बता दी और आगे का प्रोग्राम भी समझा दिया। सारी बात जानने समझने के बाद अली ने, मैं चायखाने में ही गुलजान की प्रतीक्षा में बैठा रहूंगा। तुम्हारे गधे पर हर वक्त जीन कसी रहती है। वह काफी मोटा ताजा हो गया है। गुलजान के लिए भी मैंने एक मर्दाना पोशाक और पगड़ी का बंदोबस्त किया हुआ है। अली उसकी बातें सुनकर मुल्ला नसरुद्दीन बोला, अली, मैं तुम्हारा ये एहसान जीवन भर नहीं भूलूंगा। यह समय इन बातों का नहीं है मेरे दोस्त। लोग केतली से कप में चाय डालते हुए अली ने कहा, चाय पियो और अपने ठिकाने पर पहुंचो। उस कक्ष और चायखाने के बीच पतला सा पर्दा पड़ा था, जिसके इस तरफ अंधेरा होने की वजह से इधर का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, मगर दूसरी ओर अर्थात चायखाने की तरफ रोशनी होने के कारण वहां के हर ग्राहक और उसकी एक एक हरकत को देखा जा सकता था। वे दोनों चाय पीने में मशरूफ थे कि तभी चायखाने की तरफ से चेचकरू जासूस की आवाज सुनाई दी। वह वहां मौजूद लोगों से कह रहा था, दोस्तों, जो आदमी मुल्ला नसरुद्दीन के नाम से यहाँ घूमता है वह नकली है। असली मुल्ला नसरुद्दीन तो मैं हूँ। काफी समय पहले ते मैंने अपनी भूलों का पश्चाताप कर लिया है। मुझे अपनी नापाक भूलों का एहसास हो चुका है। यह सुनकर मुल्ला नसरुद्दीन ने अली को कोहनी मारते हुए कहा, ओ, ये लोग तो ये मान बैठे हैं कि मैंने बुखारा छोड़ दिया है। लगता है भेष बदलकर मुझे इन लोगों को अपनी याद दिलानी ही पड़ेगी। यह कहकर उसने जल्दी से चाय का प्याला खाली किया। फिर वहीं पड़ी अली की मैली कुचैली एक पुरानी पोशाक पहनी और पिछले दरवाजे से बाहर निकल गया। फिर गलियों का चक्कर काटकर चायखाने के एक अंधेरे कोने में आकर बैठ गया। जासूस अभी भी अपनी हाँक रहा था, भाई लोगों, मैं मुल्ला नसरुद्दीन अपनी भूलों पर काफी शर्मिंदा हूँ। अब मैंने इस्लाम पर चलने व दीनदार मुस्लिम बनने का निश्चय कर लिया है। जब से मैंने अमीर के हुक्म की तामील करनी शुरू की है, तब से मुझे खुशियां ही खुशियां मिल रही हैं। ठीक तभी एक व्यक्ति बोला, ए मुल्ला नसरुद्दीन, लो चाय पियो। मैं कोकन से बुखारा आया हूं। मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। हाँ हाँ पूछो भाई, क्या पूछना चाहते हो? यदि मैं नहा रहा हूं व मुअज्जिन की आवाज सुनाई दे तो मैं किस तरफ मुड़ूं? बेशक मक्का की तरफ, जासूस ने कहा। तभी अंधेरे कोने से एक स्वर उभरा, अपने कपड़ों की तरफ। घर तक नंगा जाने से बचने का एक यही उपाय है। यह सुनकर सभा मुंह छिपाकर हंसने लगे। कोने में यह कौन भिखमंगा बड़बड़ा रहा है? क्या मुल्ला नसरुद्दीन से मुकाबला करने का विचार है? मुल्ला नसरुद्दीन के मुकाबले तो मैं कुछ भी नहीं हूं। वह व्यक्ति पुनः जासूस से मुखातिब हुआ, ए पाक मुल्ला नसरुद्दीन, मैं यह जानना चाहता हूं कि इस्लाम के मुताबिक मयत में शामिल होने के लिए ताबूत के आगे रहना चाहिए या पीछे? इससे पहले कि जासूस कोई उत्तर दे पाता, कोने से पुनः आवाज आई, यदि तुम खुद ताबूत में नहीं हो तो आगे रहो या पीछे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस उत्तर पर लोग ठहाका लगाकर हंस पड़े। मुल्ला नसरुद्दीन बना जासूस तिलमिलाकर बोला, अबे नामुराद, तेरा नाम क्या है?
कौन है तू? मैं बहुत देर से तेरी बकबक सुन रहा हूँ। कहीं अपनी जान से हाथ तो धोना नहीं चाहता? फिर वह लोगों की और मुखातिब हुआ। मैं चाहूँ तो इसे एक ही जवाब से चुप कर सकता हूँ, लेकिन यह वक्त गंभीर बातों पर चर्चा करने का है, किसी मूर्ख की छींटाक्षी पर ध्यान देने का नहीं। कहकर वह एक पल को रुका, फिर बोला, हाँ तो मैं कह रहा था कि अमीर व उसके नुमाइंदों का कहना मानो, तुम्हारे जीवन में खुशहाली छा जाएगी। यदि कोई नकली मुल्ला नसरुद्दीन तुम्हें मिले तो उसे अमीर के सिपाहियों और जासूसों के हवाले कर दो। यह सुनते ही मुल्ला नसरुद्दीन ने अपना नकली वेश उतारा और असली सूरत में सामने आ खड़ा हुआ। उसे देखकर सभी लोग हैरत में पड़ गए। मुल्ला नसरुद्दीन जासूस के सामने आकर दोनों कुल्हों पर हथेलियां जमाकर बोला, तो तुम हो असली मुल्ला नसरुद्दीन? हाँ, मैं ही असली और सच्चा मुल्ला नसरुद्दीन हूँ, बाकी सब नकली हैं। तुम भी नकली हो। जासूस ने अपनी घबराहट को छिपाने की कोशिश की। तभी मुल्ला नसरुद्दीन चिल्लाया, ऐ नेक मुसलमानों, शुभ काम में देरी कैसी? पकड़ लो इस नकली मुल्ला नसरुद्दीन को। इसने खुद कबूल किया है कि यह असली मुल्ला नसरुद्दीन है। अमीर के हवाले कर दो इसे, वरना तुम पर इसकी साजिश में शरीक होने का इल्जाम भी लग सकता है। कहते हुए उसने उसकी नकली दाढ़ी उखाड़ ली। सबने पहचान लिया कि वह अमीर का जासूस है। मारो साले को, ये अमीर का जासूस है। और फिर पलक झपकते ही भीड़ उस पर पिल पड़ी। घूंसेलात, तमाचे और कुछ जूते उसके सिर पर चटकाने लगे। हाय हाय मरा, मुझे छोड़ दो। पिटते पिटते वह बुरी तरह चिल्ला रहा था, माफ कर दो, मैं तो आप लोगों से मजाक कर रहा था। मगर लोग यह जानकर और अधिक भड़क उठे कि वो उन्हें बेवकूफ बना रहा था। भीड़ उसे मारती पीटती और घसीटती हुई अमीरे आजम के की ओर ले जाने लगी। महल। मुल्ला नसरुद्दीन अपना काम करके और अपनी मौलाना वाली पोशाक पहनकर महल की ओर चल दिया। मुल्ला नसरुद्दीन ने महल में पहुंचकर देखा कि चेचकरू जासूस जमीन पर पड़ा जख्मी हालत में कराह रहा है। उसके पास लालटेन लिए अरसला बेग खड़ा है। क्या बात है अरसला बेग? बड़ी ही नम्रता से मुल्ला नसरुद्दीन उर्फ मौलाना हुसैन ने पूछा, इतनी रात गए कैसे परेशान हो? बहुत बुरी खबर है मौलाना हुसैन साहब। वह बदमाश मुल्ला नसरुद्दीन फिर से बुखारा लौट आया है। उसने देखिए धरती पर पड़े चेचकरू जासूस की ओर इशारा करके कहा, देखिए उस काफिर ने हमारे सबसे होशियार जासूस की क्या हालत की है। मेरा यह जासूस मेरे ही हुक्म से खुद मुल्ला नसरुद्दीन बनकर लोगों में अमीर की वफादारी और मजहब की बातें बता रहा था, मगर उसका नतीजा यह निकला। तौबा तौबा। जासूस अपने जिस्म को सहलाते हुए बोला, मेरे बाप की तौबा जो अब मैं इस नामुराद के मामले में पड़ूं। मैं तो अब यह शहर ही छोड़कर चला जाऊंगा। शुक्र कर पाजी। उसकी हालत देखकर मुल्ला नसरुद्दीन दिल ही दिल में बोला, अगर महल कुछ दूर होता तो लोगों ने तुझे जिंदा नहीं छोड़ना था। मुल्ला का भेद खुला। सुबह का वक्त गुजरता जा रहा था। ज्यों-ज्यों सूरज चढ़ रहा था, त्यों-त्यों गर्मी बढ़ती जा रही थी। दोपहर तक इतनी गर्मी बढ़ चुकी थी कि लोगों को शरीर के कपड़े उतार देने का मन करने लगा था। मुल्ला नसरुद्दीन अपने कक्ष से निकलकर कैदी के कक्ष में पहुंचा। ऐ परम विद्वान और गुणी मौलाना हुसैन, आज आपकी कैद की मियाद खत्म हो जाएगी। आज की रात में खुद भी इस महल को छोड़ दूंगा, मगर मैं एक शर्त पर आपके भागने के लिए आपका द्वार खुला छोड़ सकता हूं कि आप यहां से 2 दिन और न निकलें। यदि आपने मेरी यह बात न मानी तो यह भी हो सकता है कि उस समय मैं महल में ही रहूं तो आप अमीर को मेरा असली नाम और इस सारी घटना के विषय में अवश्य बता दें। आखिर तुम हो कौन? बूढ़े आलिम ने कांपते स्वर में पूछा। मुल्ला नसरुद्दीन का क्या?
मुल्ला नसरुद्दीन। बूढ़ा आलिम इस प्रकार हड़बड़ाकर पीछे हटा मानो उसका पाँव जलते तवे वे पर पड़ गया हो। वह फटीफटी आश्चर्य और दहशत भरी नजरों से मुल्ला नसरुद्दीन का चेहरा देखता रह गया। आतंक की हालत यह थी कि भय के मारे उसकी घिघी बंध गई, मुंह से आवाज तक नहीं निकली। मुल्ला नसरुद्दीन ने अब अधिक देर वहां रुकना मुनासिब न समझा। वह आहिस्ता से कक्ष से बाहर आ गया। वह कमरा एक मीनार में बना हुआ था, इसके नीचे सिपाहियों का पहरा था। मुल्ला नसरुद्दीन के जाते ही बूढ़े आलिम ने अपने द्वार की सांकल बंद कर ली और होंठों ही होंठों में बड़बड़ाया, नहीं नहीं, मेरा मुल्ला नसरुद्दीन से कोई वास्ता ही नहीं है। चाहे मुझे यहाँ 1 महीना कैद रहना पड़े, मगर मैं चुप रहूंगा, बिल्कुल चुप। यह मुल्ला नसरुद्दीन इंसान नहीं, शैतान है। रात हो गई थी। मुल्ला नसरुद्दीन को इसी क्षण का इंतजार था। वह अपने कक्ष से मिट्टी की एक सुराही लेकर बाहर निकला और सीढ़ियां उतरकर दबे पांव हरम के पहरेदारों तक जा पहुंचा। वह देखो एक सितारा और टूटा। एक मोटा पहरेदार सिपाही बोला, यदि तुम कहते हो कि सितारे टूटकर जमीन पर गिरते हैं, तो वे जमीन पर पड़े दिखाई क्यों नहीं देते? वे शायद समुद्र में गिर जाते हों, दूसरे ने कहा। तभी मुल्ला नसरुद्दीन ने टोकाए, सिपाहियों, ख्वाजासरा पहरेदार हिजड़े को बुलाओ, मैं अमीर की नई रखैल के लिए दवा लाया हूं। खबर मिलते ही ख्वाजासरा दौड़ता हुआ आया। उसने बड़ी ही सावधानी से सुराही थाम ली। उसमें सफेद खड़िया का पानी था। मुल्ला नसरुद्दीन ख्वाजासरा को बड़ी बारीकी से इस दवा की सेवन विधि समझाने लगा। तभी मोटा तुंदियल सिपाही बोला, ए परम गुणी मौलाना हुसैन, आप तो सब कुछ जानने वाले हैं, कृपया ये बताएं कि ये सितारे टूटकर कहाँ चले जाते हैं? मुल्ला नसरुद्दीन के सामने चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों न हो, वह मजाक का वक्त और मौका निकाल ही लेता था। उसने बड़ी गंभीरता से उन्हें बताया, ये सितारे, मेरे बच्चों, ये सितारे टूटकर जमीन पर गिरते हैं और छोटे छोटे चांदी के सिक्कों में तब्दील हो जाते हैं। सुबह भिखारी लोग इन्हें बटोर लेते हैं। इस प्रकार मैंने बहुत से लोगों को अमीर बनते देखा है। सिपाही आश्चर्य से एक दूसरे का मुंह देखने लगे। मुल्ला नसरुद्दीन उन्हें बेवकूफ बनाकर आगे बढ़ गया। उसे इस बात का बिल्कुल पता न था कि यह मूर्खतापूर्ण तुक्का भविष्य में उसके लिए बड़ा ही कारगर साबित होने वाला है। वह अपनी मीनार पर चला गया। करीब आधी रात को वह अपनी मीनार से फिर नीचे उतरा और दबे पा अमीर के शयन कक्ष की ओर बढ़ने लगा। उसका विचार था कि पहरेदार अब तक सो गए होंगे, मगर ऐसा नहीं था। कक्ष के करीब जाने पर उसे कुछ फुसफुसाहटें सुनाई दी। काश, एक पहरेदार कह रहा था, काश यहाँ भी कोई सितारा टूटकर गिर जाता तो हम भी अमीर बन जाते। भाई, मुझे तो इस बात में कुछ दम नजर नहीं आता। अरे भाई, विश्वास कर, बगदाद के आलिम ने यही कहा था। उनका इल्म बहुत गहरा है, क्या इतनी सी बात के लिए वे गलत कहेंगे? बात तो ठीक है। उनकी बातें सुनकर मुल्ला नसरुद्दीन के दिमाग में तुरंत एक विचार कौंधा। हालांकि पहले उसे उनकी बातें सुनकर बहुत गुस्सा आया था कि बेवकूफ किस अहमकाना बात को लेकर अपनी रात खराब कर रहे हैं, मगर अब उसने आसमान की ओर देखा, तभी एक सितारा टूटा और तेजी से नीचे गिरने लगा। मुल्ला नसरुद्दीन ने तुरंत अपनी जेब से एक सिक्का निकालकर पहरेदारों की ओर उछाल दिया। कुछ सुना तुमने? पहले पहरेदार ने कांपती आवाज में पूछा। हो, सुना तो। तभी मुल्ला नसरुद्दीन ने दूसरा सिक्का फेंका। दोनों पहरेदारों ने पलटकर उस ओर देखा, फिर झपटकर उसे कब्जाने के लिए पेट के बल उस पर लेट गया। दूसरा दूसरे सिक्के की ओर लपका। इस मौके का भरपूर फायदा उठाया मुल्ला नसरुद्दीन ने।
उसने एक मुट्ठी सिक्के वहां से कुछ आगे की ओर उछाल दिए। वे दोनों उस ओर लपके और मुल्ला नसरुद्दीन लपककर दरवाजे में घुस गया। कुछ ही पलों बाद वह हरम में गुलजान के कक्ष में था। उसे देखते ही गुलजान उससे लिपट गई, मगर यह समय प्यार मोहब्बत का नहीं था। मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा, जल्दी करो गुलजान, यह समय प्यार मोहब्बत का नहीं है। ख्वाजासरा बेफिक्री की नींद सोया पड़ा था। मुल्ला नसरुद्दीन गुलजान को लेकर दरवाजे पर पहुंचा। वे दोनों सिक्के बटोरने के बाद अब आसमान की ओर ताक रहे थे। मुल्ला नसरुद्दीन ने एक मुट्ठी सिक्के अपनी दाहिनी ओर उछाल दिए। खनखनाहट की आवाज होते ही सिपाही उधर लपके और इधर बिना एक पल भी गवाए मुल्ला नसरुद्दीन गुलजान को लेकर अपनी मीनार की ओर लपका। कुछ पलों बाद ही वह सही सलामत मीनार पर स्थित अपने कक्ष में था। उसके कमरे की खिड़की से एक रस्सा महल के पिछवाड़े की ओर लटका था। उसने गुलजान को समझाया कि उसे क्या करना है, मगर इतनी ऊंचाई से गुलजान घबराई। घबराओ मत गुलजान, कुछ नहीं होगा। बड़ी मुश्किल से समझा बुझाकर उसने गुलजान को रस्सी के सहारे उतार दिया। हामफती कामपति गुलजान नीचे उतरने लगी और जब उसके पांव जमीन पर टिक गए तो मुल्ला नसरुद्दीन ने खिड़की पर आधा झुककर फुसफुसाया, जाओ गुलजान, वहीं जाना जहां मैंने तुम्हें बताया है। गुलजान तेजी से एक ओर भाग गई।